जब गोलियों की आवाज गूंजी तो हर कोई सहम गया, लेकिन एक इंसान था जो डरा नहीं। वो था कपिल शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान लाखों लोगों को हंसाता है, उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आ सकता है? कनाडा में उनके रेस्टोरेंट पर हुए आतंकी हमले के बाद कपिल शर्मा ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने पूरे देश को हिला दिया। आखिर कपिल ने क्या कहा और क्यों अब उनके जवाब को पूरे देश की आवाज कहा जा रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो इंसान को सिर्फ उसके पेशे से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व की गहराई से परिभाषित करते हैं। एक ऐसा ही पल हाल ही में गुजरा भारत के सबसे चहेते कॉमेडियन कपिल शर्मा की जिंदगी में। जो शख्स लाखों लोगों को हंसी की सौगात देता रहा, उसके जीवन में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। वो मंच जहां मजाक गूंजते थे, अब उस इंसान के इर्द गिर्द डर, धमकी और आतंक की साजिशें रच दी गईं। लेकिन जो लोग समझते हैं कि जो लोगों को हंसाता है वो कमजोर होता है, उन्हें शायद कपिल शर्मा ने गलत साबित कर दिया। 7 जुलाई 2025 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जब कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी ने अपने सपने को आकार दिया, तो वो सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, यह एक भावना थी। कैप्स कैफे, एक ऐसी जगह जिसे उन्होंने सिर्फ कॉफी पीने की नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने की जगह के रूप में देखा। दुनिया भर से आए फैंस के लिए यह एक जश्न का मौका था, एक प्रेरणा, एक नई शुरुआत। लेकिन यह जश्न ज्यादा दिन टिक नहीं सका। 9 जुलाई की सुबह ने वो सब कुछ बदल दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सुबह सुबह एक काली गाड़ी धीरे से कैफे के सामने आकर रुकी और अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 9 राउंड की फायरिंग ने उस शांति को चीर दिया जिस पर यह जगह बनी थी। हर कोई सहम गया, सड़कों पर डर दौड़ने लगा और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होने लगा जिसमें आतंकियों की बेखौफ हरकतें कैद थीं, जिन्हें ये लगा कि ये किसी आम बदमाश का काम था। उन्हें जल्द ही पता चला कि इस हमले के पीछे हरजीत सिंह लड्डी नाम का एक नाम है। यह वही शख्स है जिसे भारत की एजेंसी NIA पहले ही वांटेड घोषित कर चुकी है और जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। कहा गया कि लड्डी को कपिल शर्मा की किसी पुरानी टिप्पणी से आपत्ति थी, जो शायद उन्होंने अपने शो में निहंग सिखों को लेकर की थी। एक लाइन, एक जोक जो शायद किसी को बुरी लगी, लेकिन क्या उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा? क्या किसी इंसान की अभिव्यक्ति की कीमत उसकी जान होनी चाहिए? इस घटना ने सिर्फ कपिल शर्मा को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कपिल चुप नहीं रहे। उन्होंने एक लंबा, भावुक और ईमानदार संदेश दुनिया से साझा किया। उन्होंने लिखा कि कैप्स कैफे सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, यह एक कोशिश है लोगों को एकजुट करने की, एक मंच है जहां बातचीत हो, जहां अलग अलग सोच के लोग एक साथ बैठें और समझदारी से चर्चा करें। उन्होंने साफ कहा, हम डरेंगे नहीं, हम फिर से खुलेंगे। उनकी ये लाइनें सिर्फ एक बयान नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी उन ताकतों के खिलाफ जो डर फैलाना चाहते हैं। एक ऐसा जवाब जो बंदूक से नहीं, इरादों से दिया गया। कपिल शर्मा की इस प्रतिक्रिया ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर CR स्टैंड विथ कपिल ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। किसी ने लिखा, यह सिर्फ कॉमेडी नहीं, यह करेज है। कोई कह रहा था, सलाम है कपिल को जो पीछे नहीं हटा। तमाम पत्रकार, कलाकार, नेता और आम जनता उनकी तारीफ करने लगी। उनकी हिम्मत ने दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन यह सिर्फ एक कलाकार की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक सवाल था कनाडा की सरकार से, उनके कानून व्यवस्था से। एक ऐसा देश जो खुद को सुरक्षित और लोकतांत्रिक कहता है, वहां खुलेआम आतंकी हमले होना और भारत विरोधी तत्वों का खुलेआम घूमना, क्या यह सब सामान्य है? जब किसी देश में आतंकवादी गुट इस हद तक बढ़ जाएं कि वे भारत के नागरिकों को टारगेट करने लगे, तो वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी बन जाती है। हरजीत लड्डी को लेकर पहले भी अलर्ट जारी हो चुके थे। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था और भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित करने की लगातार मांग कर रही थी। लेकिन अब जब उसने एक भारतीय पब्लिक फिगर को निशाना बना लिया है, क्या वह इंटरनेशनल आतंकी घोषित नहीं होना चाहिए? क्या दुनिया को अब चुप नहीं रह जाना चाहिए? एक तरफ भारत आतंकवाद से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों में इन्हें खुली छूट मिलती जा रही है। इन सब के बीच कपिल शर्मा की छवि एक कलाकार से कहीं आगे निकल चुकी है।
अब वो सिर्फ एक स्टेज पर हंसाने वाले नहीं रह गए, बल्कि वो एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आए हैं जो अपने सपने को गोली से टूटने नहीं देना चाहता, जिसने ये दिखाया कि जब सामने बंदूक हो तब भी अगर आपके पास साहस है तो आप खड़े रह सकते हैं। उन्होंने हंसते हुए जिया है और अब वो लड़ते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। उनके जवाब ने दुनिया को दिखाया कि एक कॉमेडियन सिर्फ मजाक नहीं करता, वो समाज का आईना होता है। उसकी बातों में सच्चाई होती है और उसकी चुप्पी में भी जवाब। कपिल शर्मा ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई राजनीतिक मंच नहीं चुना, बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सब कह दिया, हम डरे नहीं हैं, हम फिर से खुलेंगे। ये शब्द किसी हथियार से कम नहीं थे। आज उनका कैफे दोबारा खुलने की तैयारी कर रहा है। वही जगह जहां कुछ दिन पहले गोलियां चली थीं, अब वहां फिर से कॉफी की खुशबू फैलेगी। वहां फिर लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे और एक कॉमेडियन की हिम्मत को महसूस करेंगे। कपिल शर्मा का यह सपना अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक प्रतीक बन चुका है, उम्मीद का, हिम्मत का और उस आवाज का जो डर के आगे झुकती नहीं। जो लोग मानते हैं कि हंसी कमजोरी की निशानी है, उन्हें शायद ये समझ लेना चाहिए कि हंसना सबसे बड़ी ताकत होती है। और जो हंसाता है वो सिर्फ लोगों का मूड नहीं बदलता, वो समाज की दिशा भी बदल सकता है। कपिल शर्मा ने यही किया है। उन्होंने कोई शो नहीं किया, कोई जोक नहीं मारा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो न सिर्फ आतंकियों को चुप कर गया, बल्कि दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज जब हम उनके इस सफर को देखते हैं तो ये सिर्फ एक कलाकार का संघर्ष नहीं लगता, ये उस विचार का संघर्ष लगता है जो कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी सबसे बड़ी ताकत है, कि कोई भी बंदूक, कोई भी धमकी उस इंसान को नहीं रोक सकती जो अपने अंदर सच्चाई, आत्मबल और जनता का विश्वास लिए चलता है। कपिल शर्मा का स्टेज अब सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा, उनका असली मंच बन चुका है उनका साहस, और उनकी सबसे मजबूत पंचलाइन बन चुकी है चुपचाप दिया गया जवाब, जो आतंक को भी हिला देता है। और यही वो क्षण है जब हमें समझ आ जाता है कि हंसी डर से बड़ी होती है। इसलिए अब जब कभी कैप्स कैफे का जिक्र हो तो वो सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं मानी जाएगी, वो एक ऐसी जगह कहलाएगी जहां ख्वाबों पर गोलियां चली लेकिन हिम्मत झुकी नहीं। वो एक ऐसी जगह होगी जहां कॉफी के साथ कपिल की वो बात भी गूंजेगी, हम फिर से खुलेंगे। और उस दिन जब फिर से कैफे खुलेगा तो वो सिर्फ कपिल का सपना नहीं होगा, वो हर उस इंसान का सपना होगा जिसने कभी डर से लड़ा हो, जिसने कभी सपनों को टूटने से बचाया हो, जिसने कभी बिना शोर मचाए लड़ाई लड़ी हो। कपिल शर्मा अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक आवाज है जो नफरत के बीच उम्मीद की चुप मगर बुलंद चीख बन चुकी है। तो आपने देखा, जब गोलियों की आवाज गूंजी तो कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक फाइटर बनकर सामने आए। न डर न झुकाव, बस एक सीधा और साफ संदेश कि जो हंसी देता है वो हर हाल में उम्मीद भी देता है। अब बारी आपकी है। अगर आपको लगता है कि कपिल का ये जवाब सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी जान सके कि हंसी कभी डर के आगे नहीं झुकती। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि अगर आप कपिल की जगह होते तो क्या इतना ही मजबूती से खड़े हो पाते। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपको ऐसे ही रियल, रॉ और रेजिस्टेंट कहानियों से जोड़ते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जब हिम्मत की कोई नई मिसाल सामने आएगी तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं मिलती, हौसला भी मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेयर।